नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक्सेल है उसमें डेवलपर टैब क्या होता है और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग से कैसे इसमें हम कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि लूप का यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल में। तो मैं इसमें आपको प्रोग्रामिंग तो नहीं सिखाऊंगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखी है तो लूप पता होगा आपको क्या होता है। मैं इसमें सिंपल सा बेसिक एग्जांपल के थ्रू लूप का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब जो होना चाहिए इसमें, तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। अब मैंने कर रखी है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने नहीं की है तो सिंपल सा यहाँ जाइए एक्सेल ऑप्शन में। एक्सेल ऑप्शन में पॉपुलर में यहीं आपको दिख जाएगा शो डेवलपर टैब इन रिबन। ये अनचेक होगा, इसको आप चेक कर दीजिए तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्या करना है कि मान लीजिए हम कोई बटन क्लिक करें तो यहाँ पे इस रो में हमको लूप का यूज़ करना है। तो कोई भी टेबल या कोई भी नंबर यहाँ आता जाए। लूप मतलब क्या, रिपीट। कोई भी हमने प्रोसेस लिख दी। अब मान लीजिए कोई टेबल है, 2 का टेबल है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस टाइप से पूरा 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बटन ले आते हैं। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ फॉर्म कंट्रोल्स में यहाँ आपको दिख जाएगा ये बटन। टेबल रन ये न्यू किया। देखिए हमने टेबल रन नाम से मैक्रो बना असाइन कर दिया उस बटन को। तो जैसे ही टेबल रन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे वो कोड वहाँ पे रन होगा। तो अब सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम वेरिएबल हमको एक बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। विजुअल बेसिक में वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले डिम लिखना पड़ता है। ये कीवर्ड है। डिम का फुल फॉर्म है डिक्लेरेशन इन मेमोरी। तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैं आई, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने आई ले लिया, ABCD कुछ भी, या कुछ नाम दे सकते हैं। आई एस। अब इसका डेटा टाइप क्या रखना है। मान लो हम नंबर्स से हमको नंबर यूज़ करना है तो हम इंटीजर होता है नंबर के लिए यूज़। नेक्स्ट हम आई को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। आई को हम एज अ रो यूज़ करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने लिया है। तो आई को हम फर्स्ट रो से यूज़ करना है तो हमने आई को 1 वैल्यू दे दी। अब हम डू वाइल लगाते हैं। ये लूप अलग अलग टाइप के होते हैं, वाइल, फॉर लूप, डू वाइल लूप। तो मैं यहाँ पे आपको डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो डू वाइल लूप के लिए सबसे पहले हमको लिखना है डू वाइल, WHILE। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लिखनी है कि कब तक हमारा ये लूप चलेगा। तो मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ आई इज़ लेस देन, पहले सिंपल सा मैं लेता हूँ 5 बार मुझको चलाना है। तो ये अभी तो 4 बार चलेगा क्योंकि लेस देन 5 किया है हमने और 1 वैल्यू दे दी है। तो 1 2 3 4, अगर 5 तक चलाना है तो लेस देन इक्वल टू 5 कर दीजिए या लेस देन 6 कर दीजिए, एज यू विश। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन कि कितनी बार चलेगा। अब जब चलेगा तब हमको क्या दिखाना है, तो हम इसमें लिखते हैं सेल्स। ये एक्सेल की कमांड है। अब इसमें रो इंडेक्स मतलब फर्स्ट रो हम आई को ले लेते हैं, आई की वैल्यू। देन यहाँ पे वो पूछेगा कॉलम, कौन से कॉलम में, मुझे फर्स्ट कॉलम में ही शो करना है। तो ये मैंने शो किया फर्स्ट कॉलम में। तो ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे लिखा डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू।
अब पहले मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे सारे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें मुझे 5 बार कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है। मान लो 20, ये मुझे 5 बार दिखाना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमको लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो अब ये क्या करेगा, मैं आपको पूरा फ्लो बताऊंगा, पहले लिख लेता हूँ। चलिए, ये हमने लिख लिया। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये इससे क्या होगा, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले जैसे ही बटन क्लिक होगी, एक आई नाम का इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 यहाँ हमने असाइन कर दी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ डू वाइल लूप लिखा है, मतलब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इतनी बार चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 असाइन कर रखी है, और पहली बार जब वो डू वाइल पे चेक करेगा कि 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 6, ये ट्रू है। ट्रू है तो वो अंदर का ये कोड रन करेगा, फॉल्स है तो वो सीधा बाहर आके ख़त्म कर देगा प्रोग्राम, ठीक है। तो पहली बार वो चलेगा 1 पे, अंदर जाएगा, सेल्स आई की वैल्यू है अभी 1, तो फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम में वो क्या वैल्यू डाल देगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जाएगा, आई की वैल्यू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू है 1 प्लस 1, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर वो ऊपर जाएगा, डू वाइल पे चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। फिर वो अंदर आएगा, सेल 2 जो सेकंड इसमें हमने कोड लिखा है, तो अब वो रो 2 कॉलम 1 इसमें 20 लिख देगा। तो ऐसे करके वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 है। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो वो आगे का नहीं रन होगा, बाहर आ जाएगा। तो इससे सिंपली क्या होगा कि 5 बार 20 लिखा जाएगा हमारे फर्स्ट कॉलम में। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये सिंपल सा बता रहा हूँ, इसके बाद मैं टेबल का बताऊँगा। तो इसको मैंने क्लोज़ किया, डिज़ाइन मोड को ऑफ किया। अब बटन 2 क्लिक पर था, ये देखिए, ये मैंने जैसे ही क्लिक किया ये सारा ऑटोमेटिकली 21 से लेकर 5 तक ये लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, चलिए अब वापस चलते हैं हम कोड पे। हमको अब यहाँ पे मान लीजिए 2 का टेबल लिखना है, 2 का टेबल लिखना है। चलिए हम यहाँ पे जाते हैं, इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 2 इंटू आई लिख देते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। और दूसरा अभी से 5 बार चल रहा है, हमको 10 तक दिखानी है, ठीक है। तो लेस देन इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो ये हुआ। अब इसको हम जाएंगे वापस से यहाँ पे, इसको रन करेंगे। ये मैंने रन किया, ये देखिए 2 का टेबल आ गया, 2 1 2 4 3 6 20 तक, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। चलिए थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं। मान लीजिए जो हमने यहाँ डी में लिखा हुआ है वो यहाँ पे, उसका यहाँ पे टेबल आ जाए, ठीक है। तो मैं वापस से कोड में जाऊँगा, मॉड्यूल 1 में कोड है। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लिया जे इज इक्वल टू, ठीक है। अब जे में मुझको वैल्यू असाइन करनी है। मान लीजिए जो डी वाला जो कॉलम है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए रेंज लिखना पड़ेगा हमको, रेंज, ठीक है। रेंज के बाद सेल, कौन सी सेल का हमको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं D1 सेल में जो लिखा होगा वो हमको चाहिए, तो ये यहाँ पे लिख दिया D1। सिर्फ एक ही चाहिए,
इसको क्लोज किया, डॉट वैल्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, D1 पे जो वैल्यू लिखी है वो J में ये डाल देगा, और फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ पे जहाँ हम 2 का टेबल ले रहे थे, यहाँ J में जो वैल्यू डली है उसका टेबल हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, इसको वापस से क्लोज करते हैं, टेस्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो ये D1 है। अब मान लीजिए मैं यहाँ D1 में 2 का तो है 3 लिख देता हूँ। 3 लिखा मैंने, रन किया, ये देखिए 3 का टेबल आ गया। यहाँ 5 लिखा, रन किया, 5 का टेबल आ गया। यहाँ 17 लिखा, रन किया, 17 का टेबल आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक सा एग्जाम्पल था लूप का। लूप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। जब भी आप कोई डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते हैं तो लूप का बहुत ही आप यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने बताया। ये जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 0 आ रहा है। अब अगर मैं इसमें इफ़ एल्स भी लगा दूँ कि अगर 0 नहीं है तो मैसेज आ जाए, तो ये सब हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।